खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत। पाकिस्तान इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि भारत में किसान नाराज हैं, लेकिन डर लगता है कहीं भारत ध्यान भटकाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। उसे किसान आंदोलन में धर्म नजर आता है, खालिस्तान की वकालत करता है, लेकिन खुद सिखों और उनके धार्मिक स्थलों की स्थिति किस हाल में रखता है, उस पर चुप हो जाता है। आतंकियों को पॉकेट मनी देने वाले पाकिस्तान की बखिया उधेड़ना जरूरी है। भारत में खालिस्तान का राग अलाप रहा था, तब उसके अपने देश में सिखों के हाल पर उसकी जुबान गुम हो गई। इंशाअल्लाह ताला ननकाने दा नाम बदल के असी गुलामा ने मुस्तफा शाह का नाम रखांगे। जब पाकिस्तान भारत में अस्थिरता की उम्मीद कर रहा था, तब पाकिस्तान में सरकार जाने का खतरा बन रहा था। विपक्षी सांसदों के इस्तीफे पर इस्तीफे आने लगे। कौम को इंस्पायर करें। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटेजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। सबका ये मुत्तफिका फैसला है जो पीडीएम के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा करें। महामारी के इस दौर में पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जो अपने नागरिकों की जगह आतंकियों को बचाने में जुटा है। आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। उसे खाने पीने और दवाई के नाम पर इमरान सरकार हर महीने पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए देने जा रही है। और यह सब गुपचुप नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाकायदा इजाजत लेकर किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आतंकी की मदद के लिए भला इजाजत कैसे दे दी? वहां पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन जो बैठा है मदद करने के लिए। पाकिस्तान के पेरोल पर काम करने वाले आतंकियों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। आज देखिए वो सैलरी स्लिप जो इमरान सरकार आतंकियों को देती है। ये वो सर्टिफाइड सैलरी स्लिप है जिसे इमरान सरकार ने आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के लिए तैयार किया है। वही लखवी जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। आतंकी लखवी के लिए इमरान सरकार ने सालाना 18 लाख पाकिस्तानी रुपए का पैकेज तय किया है, मतलब हर महीने 1.5 लाख रुपए। इसके लिए बाकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रजामंदी ली गई है। इस काम में पर्दे के पीछे से चीन ने पाकिस्तान की खूब मदद की, क्योंकि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इससे पहले वो मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा चुका है। चीन सिक्योरिटी काउंसिल में हर समय पाकिस्तान का साथ देता है। इसकी अनेकों वजह हैं। पहले चीन का सेल्फ इंटरेस्ट। चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को साउथ एशिया में सीमित रखने के लिए। दूसरा, वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की मदद से। तीसरा, हिंदुस्तान के खिलाफ सेकंड फ्रंट खोलना चाहता है पाकिस्तान के माध्यम से। चौथा, गुदार के अलावा उसकी नजर है गिलगिट बाल्टिस्तान पे और कराची के पास आइलैंड्स के ऊपर। लखवी की आर्थिक मदद के पीछे पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आतंकी लखवी को पाकिस्तान सरकार किस मद में कितने रुपए देने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी जानकारी के अनुसार 1.5 लाख की रकम में फूड वाउचर के लिए 50,000, दवाई के लिए 45,000, वकीलों की फीस के लिए 20,000, ट्रांसपोर्ट के लिए 15,000 और जेब खर्च के लिए 20,000 पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान सरकार लखवी को देगी। इमरान सरकार आतंकी लखवी की मदद क्यों करना चाहती है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वो जिस मद में जितनी रकम उसे दे रही है, उससे 2 बातें साफ हैं। पहला, आतंकी लखवी बुरी तरह से बीमार है, क्योंकि खाने के बाद सबसे ज्यादा पैसा उसे दवाई के लिए चाहिए। दूसरा, इमरान सरकार वकीलों की फौज खड़ी कर लखवी को कोर्ट से जल्द बरी करवाना चाहती है।
पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत के खिलाफ वो कन्वेंशनल युद्ध में बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करता है और आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ कर आतंकी हमले करवाता है। साथ ही साथ जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस विंग, जो पाकिस्तान आर्मी का है, वो ये देखता है कि कौन कौन से आतंकियों को वो कंट्रोल कर सकता है, जो उसकी बात माने और जो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चले। और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हो गया और लश्कर तैयबा का जाकिर उर रहमान लखवी, ये जिहाद के बहुत बहुत सबसे बड़े चेहरे हैं, जो 26/11 को भी अंजाम दिए हैं और कश्मीर में भी अपने लश्कर ऑपरेटिव्स को ये भेजते रहते हैं। लखवी फ्रीली घूमता है, लेकिन पाकिस्तान जो है हर प्रकार से चाहता है कि लखवी की वो सहायता करे। जैसे कि मैंने पहले कहा है, वो उनका सबसे जबरदस्त एसेट है और उसको ही इस्तेमाल कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। वो प्लानिंग में इतना बेहतर नहीं है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में जबरदस्त है। उसमें जिहादी और टेररिज्म के लिए जबरदस्त पैशन है। वो अकेला इंसान है जिसने अपने 2 बच्चों को भी हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर जिहादी ऑपरेशन में मरवाया है। ये खबर क्यों बड़ी है, अब इसे भी समझिए। सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद लखवी को आतंकी करार दिया था। वो 2015 से ही जमानत पर है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए उसे कुछ दिन जेल में भी रखा था, लेकिन जेल रहते हुए ही जब वो एक बच्चे का पिता बन गया तो पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे जिहादी, क्योंकि ये जिहादी जो है भारत के खिलाफ मीडिया के सामने आकर बहुत जहर उगलते हैं और जो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो भारत के खिलाफ जहर उगल उगल के ही अपने सरकार को वो बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का और कोई वजूद भी नहीं है। तो इसलिए जाकिर उर रहमान लखवी जब वो जेल में भी बंद था तो जाकिर उर रहमान लखवी को इन लोगों ने पूरे मोबाइल फोन्स, कम्युनिकेशन एक्सेस, विजिटर रूम, सब कुछ उसको दे रखा था, जो एक मजाक बना दिया था एक जेल के तौर पर भी। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसका एक्सटेंशन भी है। लखवी के अलावा इमरान सरकार ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन के लिए 18 लाख सालाना का पैकेज तय किया है। बशीरुद्दीन पहले पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग में काम करता था। उसकी अफगानिस्तान में आतंकी ओसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई थी। वो आतंकी संगठन उम्मा तामीर नौ का संस्थापक सदस्य है। 9/11 के बाद इस संगठन पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिया। नवाज शरीफ की सरकार ने बशीरुद्दीन को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे इम्तियाज दिया था। लखवी की तरह ही आतंकी बशीरुद्दीन भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। दोनों को आर्थिक मदद कर पाकिस्तान क्या कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहा है?